सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। किसान के घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवरातों और नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस और ग्रामीणों ने निकाला बोरवेल में फंसे 8 वर्षीय मासूम को। वांछित अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इनामी तस्कर कमल सिंह राणा को देता था संरक्षण। सामवेर का खुला भंडार, वृंदावन की तर्ज पर खेली जाएगी होली। पहाड़ियों क्षेत्र में अज्ञात कारण से लगी आग। होली की खरीदारी को लेकर उत्साह। अब खबर विस्तार से। बेगू क्षेत्र के काटुंदा पंचायत के आनंदपुरा गांव में अज्ञात चोरों ने किसान के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बेगू क्षेत्र के काटुंदा पंचायत के आनंदपुरा गांव में प्रभुलाल पिता देव किशन गुर्जर के घर पर अज्ञात चोरों ने घर का ताला खोलकर करीब 6 तोला सोना, 1 किलो चांदी के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पारसोली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वारदात की जानकारी लेकर जांच शुरू की। आपको बता दें कि चोरों ने किसान प्रभुलाल पिता देव किशन गुर्जर के घर का ताला खोलकर करीब 6 तोला वजनी सोना, 1 किलो चांदी के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। घटना के वक्त किसान परिवार अपने खेत पर मौजूद था। चोरी का पता परिवार के लोगों को खेत से घर पहुंचने पर लगा। सूचना पर पारसोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गहनता से जांच कर कार्रवाई शुरू की। सूचना पर पारसोली पुलिस ने FSL टीम को मौके पर बुलाकर आवश्यक सैंपल उठाए गए। आशंका जताई जा रही है कि चोरों द्वारा घर की रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या नाम है आपका? ममता। किस तरह का घटनाक्रम कारित हुआ है? चोरी। क्या क्या ले गए? 2 तोड़ा मान लिया, 2 तोड़ा टड्डो, 2 तोड़ा पाचोर सेट, 1/2 तोड़ा मंगलसूत्र, पैजम पाव का, 1 चूड़ी चांदी की। तो ताले तोड़ के ले गए, खोल के ले गए? खोल कर ले गए। पता कब चला आपको? जब हम घर पर आए थे तब। कहाँ थे सब लोग? उड़े। अच्छा, फिर पुलिस आई? हाँ। मामला दर्ज कराया? हाँ। पैसे भी ले गए थे। 1 तो 80,000 हो गए, 70,000। रंग गुलाल उल्लास का त्योहार होली कपासन क्षेत्र में उसे वक्त मातम में बदलने से बच गया जब ग्रामीण और पुलिस की मदद से सूखे बोरवेल में फंसे एक 8 वर्षीय मासूम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लोगों ने पुलिस की प्रशंसा की है। दरअसल कपासन थाना इलाके के मेवदा क्षेत्र के झोपड़िया गांव में रहने वाले बद्री लाल का पुत्र राहुल खेत के बीचों बीच बने बोरवेल में गिर गया और लगभग 7 फीट की गहराई पर जाकर फंस गया। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद थाना अधिकारी रतन सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद मौके पर बचाव कार्य शुरू किया गया। JCB से समानांतर गड्ढा खोदकर बोरवेल में से राहुल को निकाल गया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गड्ढे में फंसे मासूम को निकालकर चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे परीक्षण कर एहतियात के तौर पर भर्ती किया गया है। बच्चों की हालत स्थिर है। वही लोग टीवी कार्रवाई को लेकर राहत कार्य में जुटे ग्रामीण और पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। इसी घटना के बारे में सर, आज ये कपासन थाना इलाके में गांव पड़ता है मुंगाना, पटवार हल्का मुंगाना है। उसमें मेवदा गांव है। मेवदा गांव में भी एक खेड़ा चमारिया नाम से परिवार रहते हैं, जिसमें 2-3-4 परिवार हैं। भैरवा समाज के, जटिया समाज के लोग वहाँ रहते हैं। उसके आसपास में ही जाट समाज के किसानों की कृषि की भूमि है, जिसमें जीतू जाट नाम का व्यक्ति है मेवदा का ही, उसकी ज़मीन है। उसकी ज़मीन को बद्रीलाल जटिया का परिवार साझे में खेती करता है। बद्रीलाल जटिया JCB का ड्राइवर है और इसकी पत्नी और बच्चे वगैरह साझे की खेती करते हैं। जो इसकी पत्नी है मीराबाई, वो साझे में खेती कर रही थी, चने की फसल वो काट रही थी।
उस खेत के पास में ही जीतू जाट का खेत है, उसमें इन्होंने बोरवेल करवाया था पानी के लिए, कृषि उपज के लिए। लेकिन उसमें पानी नहीं होने के कारण उसमें केसिंग जो पाइप डालते हैं वो पाइप बाहर निकाल लिए, और वो गड्ढा था उसमें उसको ढक भी रखा था, लेकिन वो पूरी तरह से ढका हुआ नहीं था और खाली गड्ढा था वो। ये बद्रीलाल जटिया का लड़का है, राहुल जटिया, जिसकी उम्र 8 साल थी। ये अपनी माँ के साथ वहाँ पर खेल रहा था, और खेलते खेलते उस पेड़ की छाया के पास में गया और उस बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। जब ये सूचना तुरंत इन्होंने, बद्रीलाल ने एसडीएम साहब को, कपासन को दी, राजेश जी स्वालका साहब को। राजेश सिंह स्वालका साहब ने थानाधिकारी कपासन को और मुझे सूचना दी। हमने प्रशासन को सूचना दी और अविलंब जो प्रयास हम कर सकते थे, क्योंकि बद्रीलाल जटिया ये जेसीबी चलाता, जेसीबी का ड्राइवर, जब इसको पता लगा तो इसमें भी जेसीबी लेकर वहाँ पहुँचा, क्योंकि उसमें पाइप डले हुए नहीं थे, इसलिए ज़्यादा खतरा था कि अगर ज़्यादा बच्चा अंदर चला गया तो फिर निकलना संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन ईश्वर ने हमारी मदद की और जेसीबी से 5-7 फीट गड्ढा करके उस बच्चे को, और जब वो बच्चे के नज़दीक पहुंच गए हम, तो हमारा जाब्ता पहुंच गया, हम लोग पहुंच गए वहाँ पर। उस बच्चे को हाथ पकड़ के उस गड्ढे में से निकाल लिया। ईश्वर की कृपा रही और उसको हमने चिकित्सालय पहुंचा दिया, उसकी जान बच गई। इसका परमात्मा का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। छोटी सादरी पुलिस ने इनामी अपराधी कमल सिंह राणा को संरक्षण देने और उसकी तस्करी गतिविधियों में सहयोग करने के आरोप में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि कमल सिंह राणा उर्फ कमल राणा लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, लूट, हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी, चोरी, फिरौती और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराधों में लिप्त है। राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने कमल सिंह राणा की गिरफ्तारी पर 70,000 का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी हनुमानाराम उर्फ हनु न केवल कमल सिंह राणा को शरण देता था, बल्कि उसकी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में आर्थिक और भौतिक सहयोग भी करता था। इसके अलावा वह कमल सिंह राणा के लिए अलग अलग स्थानों पर ठिकाने उपलब्ध कराने और उसके अवैध धन से अर्जित संपत्तियों की देखभाल में भी संलिप्त था। छोटी सादरी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 23 आरोपी नामजद किए गए थे। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन थानाधिकारी प्रवीण टांक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए हनुमानाराम उर्फ हनु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब अन्य वांछित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे देश में होली के त्योहार का उत्सव है। होलिका दहन के अगले दिन शुक्रवार को रंग बिरंगे गुलाल और कलर से होली खेली जाएगी। वहीं जिले के प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर भक्त भगवान के साथ होली खेलेंगे। इसके एक दिन पहले यानी गुरुवार को भगवान सांवलियाजी सेठ का भंडार खोला गया। पहले चरण की गणना में भंडार से 7 करोड़ 55 लाख रुपए चढ़ावा राशि की गणना हुई। वहीं शेष राशि की गणना आगामी दिनों में की जाएगी। होली का त्योहार होने के कारण इस बार 1.5 माह में भंडार खोला गया है। जानकारी के अनुसार भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर में भंडार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को खोला जाकर चढ़ावा राशि की गणना की जाती है। लेकिन होली एवं दीपावली के त्योहार पर 1.5 माह का भंडार खोला जाता है। ऐसे में इस बार होली के त्योहार के कारण गुरुवार को ठाकुर जी का भंडार खोला गया। यहाँ मंदिर में सुबह 11:15 बजे राजभोग की आरती का समापन हुआ। इसके बाद भंडार खोलकर चढ़ावा राशि की गणना शुरू की गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम के अलावा नायब तहसीलदार व मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी प्रथम शिवशंकर पारीक, भदेसर डिप्टी अनिल शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय नंदकिशोर टेलर, मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा, संपदा प्रभारी भैरुगिरी, मंडफिया थानाधिकारी गोकुल लाल डांगी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा श्री सांवलिया मंदिर बोर्ड के सदस्य संजय कुमार मंडोवरा, ममतेश शर्मा सहित विभिन्न बैंकों के कार्मिक मौजूद थे। यहाँ गुरुवार शाम तक चढ़ावा राशि की गणना की गई। पहले चरण में की गई गणना में 0.7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। वहीं शेष बची राशि की गणना धुलंडी के त्योहार के बाद आगामी दिनों में की जाएगी।
इसके अलावा भंडार से प्राप्त सोना एवं चांदी तथा भेंट कक्ष में प्राप्त राशि की गणना सहित सोना तथा चांदी का वजन भी बाद में होगा। इधर सांवलियाजी के फूलडोल महोत्सव में शुक्रवार को भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी सादरी में गुरुवार दोपहर 12 बजे के बाद सुखाड़िया कॉलोनी के पीछे स्थित पहाड़ियों में अचानक आग लग गई। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कंठालिया को सूचना मिलते ही फायर प्रभारी महेंद्र सिंह को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हवा चलने और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निम्बाहेड़ा से 2 अतिरिक्त अग्निशमन वाहनों को बुलाया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया। आग उपखंड अधिकारी के आवास के निकट तक पहुंच गई थी। 3 दमकल गाड़ियों की मदद से लगभग 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। छुटपुट आग की आशंका को देखते हुए अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर तैनात रहीं। देर रात तक बची हुई छोटी आग को बुझाने का कार्य जारी रहा। चित्तौड़गढ़ होली के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। होलिका दहन से पूर्व बाजार में अलग अलग तरह की गुलाल और रंगों को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों में खरीदारी का उत्साह देखा गया। होली खेलने के लिए लोग केमिकल युक्त रंगों के स्थान पर नेचुरल गुलाल को प्राथमिकता दे रहे हैं। बाजार में रंग और गुलाल की खरीदारी को लेकर उत्साह देखा गया। होली के दिन बाजारों में भीड़ भी देखी गई। उल्लेखनीय है कि जिले में अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिन होली खेली जाती है। जिले के बेगू में सप्तमी तो गंगरार में पंचमी के अवसर पर लोग रंग खेलकर होली का त्योहार मनाते हैं। वहीं जिला मुख्यालय पर रंग तेरस पर लोग उत्साह पूर्वक होली खेलते हैं।